जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से मेरे साईं परिवार आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बाबा को हमारे हर एक सेकंड की खबर है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, क्या अभाव है हमारे लाइफ में, क्या मुसीबत है, बाबा को सब पता है। आज आप सबके साथ शेयर करूंगी ऐसा ही एक अनुभव। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। मैम साईं भक्त है और ये अनुभव ना 14 साल पुराना है, साल 2010 का। मैम स्कूल में जॉब करती थी और साथ ही साथ वो बीएड की पढ़ाई भी कर रही थी। रोज स्कूल जाने से पहले मैम कुछ मंत्र का जाप करती थी, आज भी करती है। पर उस वक्त कभी कभी स्कूल जाने के जल्दी में मंत्र आधा छूट जाता, पूरा मंत्र बोलना मैम भूल जाती थी। ठीक है। अब इधर बीएड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैम कर रही थी और दूसरे साइड एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे जा रहे थे। उस वक्त यानी साल 2000 की बात, 2010 की बात है। ग्रेजुएशन का 3 साल का मार्कशीट सबमिट करना होता था बीएड एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए। पर मैम की थर्ड ईयर की मार्कशीट मिसप्लेस हो गई थी। तो मैम ने जब फॉर्म सबमिट करते वक्त ये बात कॉलेज वालों को बताया कि उनका थर्ड ईयर का मार्कशीट मिसप्लेस हो गया है, तो कॉलेज वालों ने कहा कि ज़ेरॉक्स से काम चल जाएगा। तो मैम ने मार्कशीट का ज़ेरॉक्स सबमिट कर दिया। पर 2 दिन बाद इनको कॉलेज में बुलाया गया और कहा गया कि ओरिजिनल मार्कशीट्स ही चाहिए, फ़ोटोकॉपी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, इसीलिए आपका जो फॉर्म है वो हम रिजेक्ट करते हैं। मैम बहुत शॉक थी कि अब वो क्या करेंगी। उनको सिर्फ रोना आ रहा था क्योंकि उनके बाकी जो फ्रेंड्स थे सब ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था। और क्या हुआ था ना, उसके बाद संडे था, संडे के बाद होली की छुट्टी और एक छुट्टी आ गई थी। तो वो जाके कहीं से एक नया मार्कशीट बनाएंगी, वो इम्पॉसिबल था। और इतने शॉर्ट नोटिस में यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल मार्कशीट फिर से निकलवाना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो मैम बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। और छुट्टी था तो मैम घर में ही थी और ना मैम अपना कबोर्ड अरेंज कर रही थी। और उन्हें ऐसा लगा ना कि वो कुछ भूल रही है। और फिर इन्हें याद आया कि वो मंत्र नहीं बोल रही थी, मंत्र उच्चारण करना बंद कर दिया था उन्होंने। और ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें कहा कि पता चला अब तुम्हें तुम्हारी भूल। और तब मैम अपने रूम में लगे हुए बाबा की फ़ोटो को, साईं की फ़ोटो को जब देखती है तो उन्हें देख के लगा ना कि जैसे मानो बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने ही कहा कि अब पता चला तुम्हें तुम्हारी भूल। और मैम को अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 दिन बाद जब कॉलेज खुला, मैम कॉलेज गई और सरप्राइजिंगली उनकी बात ना कॉलेज के हेड से हुई। जो हेड थे वो ज़्यादातर किसी से मिलते नहीं थे, पर साईं कृपा से मैम से मिले, सब कुछ सुना मैम से। और सुनने के बाद हेड ने मैम को कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका मार्कशीट यूनिवर्सिटी से मैं निकलवा दूंगा। इतने शॉर्ट पीरियड में यूनिवर्सिटी से मार्कशीट निकलवाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सीरियसली। आप सभी जानते हैं एक प्रोसीजर होता है, यूनिवर्सिटी बहुत टाइम लेता है। पर वो हेड ने वो मार्कशीट निकलवाया, मैम ने वापस फॉर्म सबमिट किया, एग्ज़ाम में अपीयर हुई और फर्स्ट क्लास मैम पास भी हुई। अब अगर मेरे साईं परिवार आप सब सोच रहे हैं या फिर आप सबको समझ नहीं आया कि इस अनुभव में चमत्कार जैसा क्या है, कहाँ हुआ चमत्कार, तो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, साईं बाबा ने कृपा किया था तो ही हेड के साथ मैम की बात हुई। साईं बाबा ने कृपा किया था इसीलिए यूनिवर्सिटी में इतने शॉर्ट पीरियड में मार्कशीट फिर से निकलवाया गया और तभी मैम बीएड में अपीयर हो सकी, राइट। मोर ओवर मार्कशीट का खोना भी साईं लीला ही था। हर कुछ हमारे लाइफ में जो होता है ना, बाबा ने ही प्लान किया है। सोचिए अगर मैम का मार्कशीट मिसप्लेस नहीं हुआ होता, ठीक है, तो मैम मार्कशीट सबमिट कर देती, इतना हैसल मैम को फेस नहीं करना पड़ता। पर मैम को रियलाइज़ नहीं होता कि मैम मंत्र नहीं पढ़ रही हैं। जो उनका रूटीन था स्कूल जाने से पहले मंत्र उच्चारण करना, वो उन्होंने बंद कर दिया है, ये उनको रियलाइज़ नहीं होता। ये कब रियलाइज़ हुआ, जब उनका मार्कशीट मिसप्लेस हो गया, उन्होंने ज़ेरॉक्स सबमिट किया, फिर उनका जब
क्या कहते हैं फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तब उन्हें याद आया कि कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ। क्या गलत कर रही हूँ? बाबा ने ही उनको मतलब होता है ना, अंतरात्मा से कहना कि तुम मंत्र जो उच्चारण करती थी वो तुम नहीं कर रही हो। बाबा ने उन्हें अपने गलती का एहसास कराया। तो ऐसे ही बाबा ना हमें हमारे गलती का एहसास कराते हैं, बस हमें एहसास करना होता है। बाबा हमेशा है हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। हमें समझ लेना पड़ेगा, ठीक है? मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरे साई परिवार, अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ बांटिए, प्रचार कीजिए साई महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साई परिवार के साथ, यानी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।